काली घाटी पहाड़ों के बीच बसा एक गांव जहां रात ढलते ही चुप्पी पसर जाती है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में पुराने किस्सों की गंध है और बरसात के मौसम में ये किस्से जाग जाते हैं। उस रात आसमान काले बादलों से भर गया था। बिजलियों की चमक पहाड़ों को पल पल उजागर कर रही थी। गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। उस घर में रहती थी गौरी। गौरी एक विधवा जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। उसका पति रघुवीर 3 साल पहले पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमयी हादसे में मारा गया था। लोग कहते थे ये कोई साधारण मौत नहीं थी, कुछ था जो उसके साथ ऊपर गया था, अकेला वापस नहीं लौटा। गौरी उस रात चूल्हे के पास बैठी गरम दाल में चम्मच चला रही थी। बाहर हवा की सीटी सी आवाज खिड़कियों के पर्दे हिला रही थी। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खड़खड़ाया। ठक ठक ठक। गौरी चौंक गई। धीरे धीरे उठकर दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। सामने 3 अजनबी साधु खड़े थे। पहला लंबा दुबला, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दूसरा होठों पर हल्की सी मुस्कान जैसे कोई राज छुपाए हो। तीसरा एकदम चुप, लेकिन उसकी आंखें कमरे के अंदर ऐसे घूम रही थीं जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हूँ। पहले साधु ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम यायावर साधु हैं, बारिश में फंस गए हैं, क्या रात गुजारने की जगह मिलेगी? गौरी थोड़ा हिचकिचाई और कहा, ये गांव में कोई ठहरने का ठिकाना नहीं है। दूसरे साधु ने धीमे से कहा, रास्ता लंबा है और तूफान बढ़ रहा है। गौरी ने दरवाजा खोल दिया और कहा, आ जाइए, आग के पास बैठ जाइए। तीनों ने अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए कोने में टांग दिए। गौरी ने उनके लिए गर्म पानी और थोड़ी खिचड़ी बना दी, लेकिन खाना खाते हुए गौरी की नज़रें उन पर टिकी रहीं। पहला साधु बार बार घर के कोने की तरफ देख रहा था। दूसरा दीवार पर टंगी रघुवीर की तस्वीर को घूर रहा था। तीसरा आंखें बंद करके धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक पहला साधु बोला, माता, तुम्हारे पति की आत्मा अब भी इस घर में है। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। गौरी ने कहा, तुम मेरे पति को जानते हो? दूसरा साधु मुस्कुराया, हम उन्हें तब से जानते हैं जब उन्होंने वो चीज पाई थी जो किसी को नहीं पाना चाहिए था। गौरी की आंखों में हैरानी थी। उसने किसी को कभी ये नहीं बताया था कि रघुवीर की मौत के बाद एक रात उसने दरवाजे पर अजीब कदमों की आवाज़ सुनी थी और बिस्तर के पास पड़ी टूटी माला जिसमें एक खूनी ताबीज भी था। दूसरा साधु कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तीसरे ने मिट्टी का एक छोटा ढेर लिया और उस पर अजीब आकृतियां बनाई और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई बनने लगी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी और फिर गौरी हकलाते हुए बोली, रघु। वो बिल्कुल उसके पति जैसी दिख रही थी, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी के बस में हों। पहला साधु उसके करीब झुककर फुसफुसाया, हम साधु नहीं हैं, हम उस राज के रखवाले हैं जिसे तेरे पति ने चुराया था। गौरी सिहर उठी, बोली, क्या मतलब? तीसरे साधु ने अपने झोले से एक पुराना खून से सना ताबीज निकाला। गौरी डरते हुए बोली, ये तुम्हारे पास कैसे? दूसरे साधु ने ठंडी आवाज में कहा, तेरे पति ने इसे पहाड़ों के नीचे से निकाला था। ये सिर्फ ताबीज नहीं, एक श्राप है और आज हम इसे लेने आए हैं। गौरी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दीवार पर बनी रघुवीर की परछाई ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। पहला साधु बोला, दे दे हमें, वरना जो हश्र उसका हुआ वही तेरा होगा। तीनों साधु उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कमरे की लो अचानक नीली हो गई। हवा में एक तीखी गंध भर गई, जैसे लोहे और खून की मिलीजुली गंध। गौरी की आंखों में डर था और गला सूख चुका था। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक एक तेज धमाके की आवाज, फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले उस घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ बुझी हुई आग की राख थी और बीच में पड़ा था वही खूनी ताबीज जिस पर ताजा खून की बूंदें थीं। लोग कहते हैं बरसात की रातों में आज भी उस घर में 3 परछाई दिखाई देती हैं और एक औरत की धीमी टूटती हुई चीख सुनाई देती है।